हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मास्टर्स थ्योरम के बारे में। ओके, तो मास्टर्स थ्योरम क्या होता है? बेसिकली ये भी रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। अगर आपका जो भी रेकरेंस रिलेशन गिवन है वो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट पे है तो ही हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। वो फॉर्मेट क्या है? टी ऑफ एन विच इज इक्वल्स टू ए टी ऑफ एन बाई पी बी प्लस थीटा ऑफ एन टू द पावर के लॉग टू द पावर पी एन। अगर इस फॉर्मेट पे गिवन है तो ही ये एप्लीकेबल है। ओके, तो यहाँ ए बी और के और पी की वैल्यू क्या होगी? ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड पी इज अ रियल नंबर। ओके, तो इसमें टोटल 3 केसेस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड केसेस, उसमें सब केसेस हैं। इसको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल लेके सारी चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ करना क्या है? तीनों में कॉमन क्या? ए और बी टू द पावर के कैलकुलेट करना है, चाहे वो केस 1 हो, केस 2 हो या आपका केस 3 हो। सब में ए और बी टू द पावर के की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे। तो अगर ए इज ग्रेटर देन बी टू द पावर के है तो उसका सोल्यूशन ये होगा, ए इज इक्वल्स टू बी टू द पावर के। देन हम इसमें फिर से इसके सब पार्ट में जाएंगे और पी की वैल्यू हम चेक करेंगे। और थर्ड केस में क्या है? ए इज लेस देन अगर बी टू द पावर के हो रहा है तो फिर से पी की वैल्यू चेक करेंगे। इसमें 2 केसेस हैं। तो अब एग्जाम्पल एक एक एग्जाम्पल जो हर एक केस का हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ये आपका सॉल्व होगा। तो सबसे पहले जो भी आपका ये फॉर्मेट दिया होगा वो हम चेक करेंगे क्या इस फॉर्मेट पे है या नहीं है। तो यहाँ से अगर ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? ए विच इज इक्वल्स टू 4, बी विच इज इक्वल्स टू 2 एंड के इज नथिंग बट 1, क्योंकि यहाँ क्या एन टू द पावर 1। और log टू द पावर पी एन, यहाँ तो log का टर्म नहीं तो हम यहाँ log ऐड करके log टू द पावर 0 एन लिख सकते हैं। यस, क्योंकि अगर कोई भी एक्सप्रेशन का पावर 0 का मतलब 1 ही होता है। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या मिल गई? 0। अब क्या करना है? हमें क्या कैलकुलेट करना है? a और b टू द पावर के। तो a की वैल्यू क्या? a एंड b टू द पावर के। तो a की वैल्यू है 4 और b टू द पावर के दैट मीन्स 2 टू द पावर 1। तो यहाँ क्या है? इसकी वैल्यू 2 आ रही है तो ये क्या हो रहा है? ग्रेटर। तो कौन सा केस आ रहा है? पहला वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थीटा ऑफ एन टू द पावर लॉग ए बेस बी। ए की वैल्यू क्या है? 4 और बेस कितना है आपका? b विच इज इक्वल्स टू 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा log 4 बेस 2। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा ऑफ एन स्क्वायर। ओके, बहुत ही सिंपल है मास्टर थ्योरम। बस हमें ये क्या करना है? ए बी और के पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और कौन सा केस आएगा उसके अकॉर्डिंग हम सोल्यूशन लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो इस प्रॉब्लम को देखते हैं। टी ऑफ एन विच इज इक्वल्स टू 2t ऑफ एन बाई 2 प्लस एन। तो अगर यहाँ एन नहीं तो क्या हो जाएगा? log 0 एन। ओके, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिली? 2, b की वैल्यू है 2, k की वैल्यू 1 है और p की वैल्यू 0 है। क्या कैलकुलेट करना है? a एंड b टू द पावर k। तो a की वैल्यू क्या हो गई? 2, b टू द पावर k दैट मीन्स 2 टू द पावर 1। दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? इक्वल। तो अगर इक्वल आएंगे तो सेकंड केस, राइट? तो सेकंड में चेक करेंगे। अब यहाँ 3 सब केसेस हैं तो p की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 0। तो 0 इज ग्रेटर देन -1। तो 0 क्या होगा? ग्रेटर देन -1 का मतलब ये है कि पहला केस ट्रू होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थीटा ऑफ एन टू द पावर log a बेस b एंड log टू द पावर p प्लस 1 n, ये हो जाएगा। ओके, तो n टू द पावर log a बेस b अगर कैलकुलेट करेंगे तो log a कितना है आपका? 2 और b कितना है? ये भी 2 है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो इसका मतलब n टू द पावर 1 आ गया। तो थीटा ऑफ n टू द पावर 1 एंड log p प्लस 1, p की वैल्यू कितनी है? 0। तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? थीटा ऑफ n log n। ओके, सो अभी प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं। t ऑफ n विच इज इक्वल्स टू 2t ऑफ n बाई 2 प्लस n अपॉन log n। ओके, तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू भी 2 आ रही है और k की वैल्यू क्या? n टू द पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 1। p की वैल्यू क्या होगी? ये क्या आपका n अपॉन log n। तो क्या हम इसको log n अगर ऊपर ले जाते हैं, log n को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा? n इंटू log टू द पावर -1n। ओके, क्योंकि अगर इस तरीके से कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हो, फॉर एग्जांपल 1 अपॉन x विच इज नथिंग बट x इनवर्स, तो सेम चीज n अपॉन log n था तो वो क्या हो जाएगा? log इनवर्स n। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। ओके, देखते हैं। तो a एंड b टू द पावर k, a की वैल्यू क्या है? 2, b टू द पावर k दैट मीन्स 2 टू द पावर 1, इक्वल आ रहा है। अब क्या करेंगे? p की वैल्यू कितनी है? -1। तो कौन सा केस होगा? b वाला। तो इसका आंसर क्या है? t ऑफ n विच इज इक्वल्स टू थीटा ऑफ n टू द पावर log a बेस b एंड log n log n एंड log a बेस b क्या आएगा?
a की वैल्यू भी 2 है और b की वैल्यू भी 2 है, तो क्या आ जाएगा log 2 base 2 which is equals to 1। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा n to the power 1 which is nothing but theta of n log n। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सो वे प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं। t of n which is equals to 2t of n by 2 plus n upon log square n है। तो यहाँ क्या है n upon log square n, तो अगर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -2। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा n log टू द पावर -2n। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ रही है 2, b की वैल्यू भी 2, k की वैल्यू 1, p की वैल्यू क्या आ रही है -2। तो क्या कैलकुलेट करना है a एंड b टू द पावर k। तो a क्या है आपका 2, b टू द पावर k दैट मीन्स 2 टू द पावर 1 क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। अब हम क्या करेंगे p की वैल्यू चेक करेंगे। p की वैल्यू क्या है -2, तो -2 इज ग्रेटर देन -1 कंडीशन फॉल्स, -2 इक्वल टू -1 कंडीशन फॉर -2 इज लेस देन -1। ओके, -2 इज लेस देन -1, अगर -2 और -1 को कंपेयर करेंगे तो -1 ग्रेटर है, इसका मतलब थर्ड केस आ रहा है। तो क्या हो जाएगा सिंपली t ऑफ n विच इज इक्वल टू थीटा ऑफ n टू द पावर log a बेस b विच इज नथिंग बट थीटा ऑफ n टू द पावर log a बेस b। अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ रहा है वही सेम चीज log 2 बेस 2 विच इज इक्वल टू 1 या n टू द पावर 1। तो ये क्या हो जाएगा थीटा ऑफ n। बहुत ही सिंपल है मास्टर थ्योरम। अब नेक्स्ट केस देखते हैं। ओके, सो एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं। t ऑफ n विच इज इक्वल टू 2t ऑफ n बाई 2 प्लस n स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से अगर a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 2, b की वैल्यू भी 2 आएगी और k की वैल्यू क्या आ रही है 2, p की वैल्यू क्या है यहाँ पे कोई टर्म नहीं है तो log का, तो log 0 n लिख लेंगे। ओके, तो p की वैल्यू क्या आ रही है 0। a और b टू द पावर k कैलकुलेट करेंगे। a कितना है आपका 2, b टू द पावर k दैट मीन्स b की वैल्यू है 2 और k की वैल्यू क्या है 2। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ रहा है 2 इज लेस देन। ओके, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 4 आ रही है, तो इसका मतलब क्या है थर्ड कंडीशन। अब क्या करेंगे यहाँ p की वैल्यू चेक करेंगे। तो p की वैल्यू क्या है 0, तो 0 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू। तो क्या आएगा थीटा ऑफ n टू द पावर, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है थीटा ऑफ n टू द पावर k log टू द पावर p n। तो n टू द पावर k का मतलब क्या हुआ थीटा ऑफ n टू द पावर k की वैल्यू क्या है 2, यहाँ जाएगा 2 log टू द पावर p, तो log टू द पावर 0n, क्योंकि p की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो सिंपली यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट केस देखते हैं। सो अभी प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं। t ऑफ n विच इज इक्वल टू 2t ऑफ n बाई 2 प्लस n स्क्वायर अपॉन log n। ओके, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ रही है 2, b की वैल्यू 2, k की वैल्यू भी 2 आ रही है और p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p की वैल्यू इसको log n है तो इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा log टू द पावर -1n। तो p की वैल्यू क्या आ रही है -1। a एंड b टू द पावर k कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू 2 है, b वैल्यू 2 है और k की वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर। तो इसका मतलब ये क्या हुआ 2 इज लेस देन 4 और p की वैल्यू क्या है -1, तो -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स, -1 इज लेस देन 0। इसका मतलब ये वाली कंडीशन। मैंने क्वेश्चन इस तरीके से लिया भी है कि 1 बाई 1 सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। ओके, देन क्या हो जाएगा आपका t ऑफ n विच इज इक्वल टू थीटा ऑफ n टू द पावर k। तो सिंपली क्या आ जाएगा थीटा ऑफ n टू द पावर k की वैल्यू क्या है 2। ये हो गया फाइनल आंसर। तो ये थे हर एक केसेस के करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन। अब हम कुछ क्वेश्चन इस तरीके से डिस्कस करेंगे जो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट पे ना हो, दैट मीन्स उस पर मास्टर थ्योरम अप्लाई ही नहीं कर सकते। अब वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो अब कुछ प्रॉब्लम इस तरीके से डिस्कस करते हैं जिसमें मास्टर थ्योरम को अप्लाई नहीं किया जा सकता। ओके, तो सबसे पहला क्या है आपका t ऑफ n विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर n t ऑफ n बाई 2 प्लस n। तो यहाँ अगर इसको हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ a की वैल्यू क्या आ रही है 2 पावर n, बट यहाँ कंडीशन क्या है a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या a आपका कांस्टेंट है, यहाँ 2 टू द पावर n क्या फंक्शन है, तो इस पे जो है मास्टर थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट t ऑफ n विच इज इक्वल टू 64 t ऑफ n बाई 2 माइनस n स्क्वायर। तो a की वैल्यू 64 है, ओके, b की वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ तक कंडीशन सही है, बट यहाँ क्या है माइनस, यहाँ k की वैल्यू पे अगर कैलकुलेट करेंगे 2 आ रहा है और p की वैल्यू 0 आ रही है, बट इसके साथ कंडीशन क्या है यहाँ क्या है माइनस। तो अगर कोई भी माइनस फंक्शन इस पर्टिकुलर रिकंसिलेशन के साथ एसोसिएटेड तो उस पर भी अप्लाई नहीं कर सकते, प्लस होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट t ऑफ n विच इज इक्वल टू t ऑफ n बाई 2 प्लस साइन n। ओके, तो यहाँ तो ये फंक्शन जो दिया यहाँ तक तो ठीक है, a की वैल्यू 1 है, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू, b इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1 है कंडीशन ट्रू, बट यहाँ आपको जो फंक्शन है वो क्या है साइन n दिया हुआ है। साइन n के साथ प्रॉब्लम क्या है, साइन n जो फंक्शन होता है उसको अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरीके से आता है। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग जो है एसिम्प्टोटिक नोटेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ इस पर्टिकुलर फंक्शन की अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कभी प्लस आएगी कभी माइनस आएगी। वही सेम चीज यहाँ, जैसे यहाँ क्या है माइनस n स्क्वायर, तो n की कोई भी वैल्यू रखेंगे इसके साथ माइनस ही आएगा, बट यहाँ क्या होगा
जब ये ऊपर साइड में ग्राफ तब तो ये पॉजिटिव है, बट नीचे साइड में क्या है, नेगेटिव है। तो इसकी वैल्यू जब नीचे आएगी तो ये फंक्शन जो है आपका इनवैलिड हो जाएगा। तो इसलिए अगर कहीं साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन की जगह पे, तो इस पे भी मास्टर थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट टी, ये इंटरेस्टिंग है, टी ऑफ एन विच इज इक्वल्स टू 2t ऑफ n बाई 2 प्लस 1 बाई n। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, सिंपल आपका रिकरेंस रिलेशन इस तरीके से हम लोग सॉल्व किए हुए हैं। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी, a की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, कंडीशन ट्रू, b की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, कंडीशन ट्रू। बट अगर इस पर्टिकुलर उसको देखेंगे तो क्या है यहाँ पे, n टू द पावर -1, क्योंकि 1/n है, इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो n टू द पावर -n हो जाएगा। पर k के साथ क्राइटेरिया क्या है, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, k की वैल्यू कभी माइनस नहीं होगी। तो बहुत केयरफुल रहना है मास्टर थ्योरम अप्लाई करने के लिए। तो ये भी एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट, t ऑफ n विच इज इक्वल टू 0.5 t ऑफ n बाई 2 प्लस n। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है, 0.5, 0.5 इज लेस देन 1, तो इसलिए यहाँ भी एप्लीकेबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट ये चीज देखना है, t ऑफ n विच इज इक्वल टू √2 t ऑफ n बाई 2 प्लस log n। इसको देखते हैं। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है आपकी, a की वैल्यू है √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू। b की वैल्यू क्या है 2, और यहाँ अगर n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब n नहीं है, तो n टू द पावर 0, सॉरी k की वैल्यू, तो k की वैल्यू क्या आ रही है 0, और p की वैल्यू क्या आ रही है 1। तो a की वैल्यू √2 है, b की वैल्यू 2 है, k की वैल्यू 0 है, p इक्वल टू 1 है। तो सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे थे, इस पे मास्टर थ्योरम अप्लाई होगा। तो अगर इसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, क्या करते हैं, ए एंड ये बाकी ये जितने भी एग्जाम्पल थे टिल दिस पॉइंट, यहाँ तक ये सारे मास्टर थ्योरम यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, लास्ट वाला एप्लीकेबल है। ओके, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ए एंड बी टू द पावर के कैलकुलेट करते हैं। ए की वैल्यू क्या है √2 एंड बी टू द पावर के, तो बी टू द पावर के का मतलब क्या हुआ, 2 टू द पावर 0। तो 2 टू द पावर 0 क्या हो जाएगा आपका 1, √2 और 1 को कंपेयर करेंगे तो कौन सा आएगा, ये ग्रेटर आएगा। ओके, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 1.414। तो अगर कंपेयर करेंगे तो यानी a इज ग्रेटर देन b टू द पावर k आ रहा है, तो पहला वाला कंडीशन ट्रू हो रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, थीटा, यहाँ लिख लेते हैं, थीटा ऑफ n टू द पावर log a बेस b। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो थीटा ऑफ n टू द पावर log a बेस b, तो log a बेस b क्या है, तो log a कैलकुलेट करेंगे log √2 एंड बेस 2। log क्या है, √2 बेस 2, अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, देखो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे, स्पेस नहीं है, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो log √2 को अगर हम लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, log 2 टू द पावर 1/2, √2 को लिख सकते हैं, एंड बेस 2 है, इस पावर को हम बाहर लेते आएंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 log 2 बेस 2 विच इज नथिंग बट 1/2। देखो यहाँ क्या है, log √2 को हम क्या लिखते हैं, 2 टू द पावर हाफ, तो 2 टू द पावर हाफ लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है log का, log m टू द पावर n विच इज इक्वल टू n log m। तो जो आपका पावर है वो आ जाएगा log के पहले, और log 2 बेस 2 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ क्या मिला आपको 1/2। तो थीटा ऑफ n टू द पावर 1/2 इज नथिंग बट थीटा ऑफ √n। तो ये था आपका मास्टर थ्योरम। तो कभी भी जब भी मास्टर थ्योरम हमें अप्लाई करना होगा तो पहले ये क्राइटेरिया चेक करेंगे, a is greater than equal to 1, b is strictly greater than 1, k is greater than equal to 0 and p is a real number। ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करके a एंड b पावर k कैलकुलेट, बहुत ही सिंपल होता है मास्टर थ्योरम। बस हमें ये समझना होता है कि कौन सा केस जो है अप्लाई होगा, और ये हमें केयरफुल रहना होगा कि यहाँ माइनस कभी फंक्शन नहीं होगा, और कोई इस तरीके का फंक्शन प्लस के साथ भी है तो कहीं ये कोई नेगेटिव फंक्शन तो शो नहीं कर रहा है। हाँ, समटाइम्स क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, समटाइम्स क्या होगा, ये नेगेटिव फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। तो अगर कहीं भी एक पॉइंट पे भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, मास्टर थ्योरम अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये था मास्टर थ्योरम के बारे में। ओके।